भाई ब्रेनहेम, मेडा, सारा और जोसेफ शनिवार सुबह 18 दिसंबर को टक्सन से रवाना हुए, ठीक एक हफ्ता पहले क्रिसमस से। भाई ब्रेनहेम हाईवे 10 से पूर्व की ओर न्यू मैक्सिको की तरफ निकल पड़े। बिली पॉल अपनी कार में उनके पीछे चले। उनके साथ उनकी पत्नी लोइस और उनके दो छोटे बेटे भी थे। शाम करीब 6 बजे दोनों परिवार न्यू मैक्सिको के क्लोविस में एक डैनीज रेस्टोरेंट में रुके, जो टेक्सास की सीमा से कुछ ही मील की दूरी पर था। वहीं पर भविष्यवक्ता को शायद उन्हें उनके जाने के समय का एहसास हुआ, क्योंकि वह उस समय बहुत शांत और गंभीर थे। जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो भाई ब्रैनहेम ने जोसेफ से कहा कि वह दूसरी कार में बिली पॉल के साथ जाएं। उन्होंने ने अपनी स्टेशन वैगन स्टार्ट की और हाईवे पर निकल पड़े। मेडा आगे की सीट पर दाहिनी तरफ दरवाजे के पास बैठी थीं। सारा पिछली सीट पर लेट गई और सो गई। राज्य की सीमा के पास टेक्साको, न्यू मैक्सिको नामक एक कस्बा है। टेक्साको के पूर्वी छोर पर उन्हें एक बाएं मोड़ से हाईवे पकड़ना था, जो उन्हें उत्तर पूर्व की ओर टेक्सास के अमरिलो शहर की तरफ ले जाएगा। लेकिन भाई ब्रेनहेम वह मोड़ चूक गए, तो अगले चौराहे पर उन्होंने अपनी स्टेशन वैगन को यू टर्न देकर वापस मोड़ा और सही हाईवे पर चढ़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने बिली पॉल को पकड़ लिया, जिन्होंने सही मोड़ लिया था और सड़क किनारे गाड़ी रोककर उनका इंतजार कर रहे थे। जब बिली पॉल ने अपने रियर व्यू मिरर में अपने पिता की स्टेशन वैगन देखी तो उन्होंने स्टीयरिंग बाईं ओर मोड़ा, एक्सीलरेटर दबाया और आगे निकल गए। शाम की छाया दो लेन हाईवे पर फैल रही थी। अंधेरा तेजी से घिर रहा था। बिली पॉल ने अपनी कार की हेडलाइट्स जला दीं। उनके रास्ते का अगला कस्बा था फ्रियोना, टेक्सास। फ्रियोना से लगभग 3 मील पहले बिली पॉल ने अपने लेन में एक धीमी गति से चल रही कार को देखा और उसे पार कर लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें क्षितिज पर एक सिंगल हेडलाइट नजर आई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई मोटरसाइकिल है, लेकिन लगभग देर हो चुकी थी जब उन्हें एहसास हुआ कि वह एक कार थी जिसकी ड्राइवर साइड की हेडलाइट बंद थी और वह सड़क के बीचों बीच चल रही थी। बिली पॉल ने तेजी से स्टीयरिंग को दाईं ओर घुमाया, अपनी कार को कंधे की ओर घुमाकर एक उथली खाई में ले गए और मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। वह गाड़ी बिना रुके और बिना दिशा बदले सीधे निकल गई, मानो उसका ड्राइवर नशे में था और खतरे से अनजान। बिली पॉल जब वापस सड़क पर आए तो उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा कि क्या जिस कार को उन्होंने पास किया था वह भी सुरक्षित निकल गई। तभी उन्होंने टक्कर की हल्की सी सुनी आवाज और दिल में एक दर्दनाक भावना महसूस किया। उन्हें पता था कि उनके पिता जरूर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद के लिए रुकेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी कार मोड़ी और दुर्घटना स्थल की ओर लौट गए। जब उनकी हेडलाइट्स मलबे पर पड़ी तो वे चौंक गए। उनके पिता की फोर्ड स्टेशन वैगन की टक्कर एक 1959 मॉडल की शेवरले से हुई थी। बिली पॉल ने अपनी कार सड़क के दूसरे किनारे पर रोकी। उन्होंने बच्चों से कार में ही रहने को कहा और फिर लोइस के साथ दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। दोनों कारों के बोनट आपस में धंसे हुए थे और धातु की फेंडरें चकनाचूर हो चुकी थीं। बिली पॉल यह देखकर भयभीत हो गए कि उनके पिता स्टेशन वैगन के बोनट पर मुंह के बल पड़े हुए थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे आगे की ओर इतने जोर से फेंके गए कि उनका शरीर विंडशील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और स्टीयरिंग व्हील टूट गया। उनका बायां कोहनी दरवाजे में फंसा हुआ था और एक पैर स्टीयरिंग व्हील के कॉलम के चारों ओर मुड़ा हुआ था। बिल्कुल हताश होकर बिली पॉल चिल्लाए, डैडी, वचन बोलिए। भविष्यवक्ता ने स्पीक द वर्ड की सेवकाई जैसे उन्होंने पहले 5 बार इस्तेमाल किया था। बिली पॉल चाहता था पिताजी उसका इस्तेमाल स्वयं को बचाने के लिए करे, लेकिन भाई ब्रेनहेम बुदबुदाए, मैं नहीं बोलूंगा। तभी कार की दूसरी तरफ से जोर से चीखने की आवाज आई।
मेडा मर गई। यह बिली पॉल की पत्नी लॉयस थी जो कार के दूसरी ओर से जोर से चीखी थी। मेडा डैशबोर्ड के नीचे फर्श पर असामान्य रूप से लिपटी हुई पड़ी थीं। बिली पॉल स्टेशन वैगन के दूसरी ओर दौड़े और अपनी सौतेली माँ की कलाई पकड़कर नब्ज देखने लगे। माँ की नब्ज बंद हो चुकी थी, उन्हें कोई नब्ज महसूस नहीं हुई। फिर वे कार के ड्राइवर साइड की ओर पिताजी की और वापस दौड़े और अपने पिता को पुकारा, लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। छोटा जोसेफ सामने खड़ी कार से चिल्लाया। भाई ब्रेनहेम ने थोड़ा सा सिर उठाया और पूछा, यह क्या था? यह जोसेफ है, लेकिन वह ठीक है। डैडी, ऐसा लग रहा है माँ मर गई हैं। भाई ब्रेनहेम ने पूछा, वह कहाँ है? वह फर्श पर पड़ी हैं। उनका हाथ मेरे हाथ में रखो। धीरे धीरे और दर्द से कराहते हुए भाई ब्रेनहेम ने अपना दायां हाथ कार के अंदर खींचा और पैसेंजर साइड की ओर बढ़ाया जहां उनकी पत्नी मेडा मरी पड़ी हुई थी। बिली पॉल ने मेडा का ढीला हाथ उठाया और अपने पिता के हाथ में रख दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, भविष्यवक्ता ने अभी भी स्पीक द वर्ड की सेवकाई जैसे उन्होंने पहले 5 बार इस्तेमाल किया वह नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और एक छोटी सी प्रार्थना की, यहाँ तक कि स्वयं को बचाने के लिए भी नहीं, क्योंकि भाई ब्रेनहेम को जो सब दृष्टांत और दूसरों के जरिए जो स्वप्न आदि दिखाई दिए थे उससे उन्हें प्रभु ले जाने वाला है, उनके ध्यान में आ गया था। लेकिन उनके परिवार के लिए एक माँ का होना बेहद जरूरी था और अपने बेटे को यह एहसास नहीं होने देना चाहते थे कि उनका धरती पर प्रभु के द्वारा भेजने का मकसद पूरा हुआ है। उन्होंने मेडा के लिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, माँ को मरने मत देना, उन्हें हमारे साथ यहाँ रहने देना। बिली पॉल ने दोबारा मेडा की नब्ज देखी और जो नब्ज बंद थी, प्रार्थना करते ही नब्ज चालू हो गई थी। अब तक और भी कारें वहां रुक चुकी थीं और लोग मदद की पेशकश कर रहे थे। कोई फ्रायोना गया और स्टेट पेट्रोल को हादसे की सूचना दी। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और टो ट्रक मौके पर पहुंचने लगे। पैरामेडिक्स ने मेंडा और सारा को एक एम्बुलेंस में डालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। दूसरी एम्बुलेंस उस चूर चूर हो चुकी शेवरले के पीछे की सीट पर बैठे दोनों युवकों को लेकर चली गई। यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु मूल्यवान है। भजन संहिता अध्याय 116 वचन 15। क्या यह गलत है कि परमेश्वर के दासों को दर्दनाक मृत्यु मिले? मानव दृष्टि से देखें तो लगता है कि एक सेवक जिसने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा में दी, उसे सम्मानित और शांतिपूर्ण मृत्यु मिलनी चाहिए। लेकिन बाइबल हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाती है। परमेश्वर का उद्देश्य योजना मनुष्य के समान नहीं है, वह इसके द्वारा लोगों के प्रतिक्रिया को परखता है। हर एक के लिए मौत कैसे होनी है, यह परमेश्वर ही तय करता है। यह विषय बाइबल और भविष्यवक्ता ब्रदर विलियम ब्रेनहम दोनों के संदेशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए हम इसे क्रम से समझते हैं। एक, बाइबल में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है? परमेश्वर की संप्रभुता, सॉवरेंटी ऑफ गॉड। सभोपदेशक 3 वचन 1 से 2। हर एक बात का एक अवसर और हर एक काम का एक समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का भी समय होता है। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु का समय परमेश्वर के हाथ में होता है। हिब्रू 9 वचन 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसका अर्थ है कि मृत्यु एक ठहराया हुआ कार्य है। मत्ती 10 वचन 29 से 30। क्या 2 गौरे चिड़िया एक दमड़ी में नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। यहाँ तक कि एक चिड़िया भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं मरती, तो मनुष्य की मृत्यु भी निश्चित रूप से परमेश्वर की निगरानी में होती है। मृत्यु का प्रकार और उद्देश्य।
यूहन्ना 21 वचन 18 से 19 में यीशु ने पतरस को बताया कि वह कैसे मरेगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो। यह दिखाता है कि मृत्यु का तरीका भी कभी कभी परमेश्वर निर्धारित करता है। अय्यूब की पुस्तक एक महान उदाहरण है जहां शैतान अय्यूब की परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उसके प्राण को मत छूना। अय्यूब 2 वचन 6। इसका अर्थ है शैतान को भी किसी की मृत्यु की अनुमति परमेश्वर से लेनी पड़ती है। परमेश्वर ने अपने लिए कैसी मृत्यु चुनी? यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने की पीड़ा से भरी, शर्मनाक और अत्यंत अपमानजनक मौत को स्वेच्छा से सहा। फिलिप्पियों 2 वचन 8, उसने स्वयं को दीन किया और मृत्यु, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यह दिखाता है कि परमेश्वर स्वयं भी उस सबसे घिनौनी मृत्यु से नहीं बचा जिसे वह हम सब के लिए चुन सकता था। मृत्यु का तरीका और समय परमेश्वर के हाथ में है। 1. Not even a leaf can move without God's permission. You think a man can die before God says it's time? Message: The Power of Transformation, 1965। एक पत्ता भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं हिल सकता। तो क्या तुम सोचते हो कि कोई मनुष्य परमेश्वर के कहे बिना मर सकता है? यह कथन यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य की मृत्यु का समय भी परमेश्वर ही निश्चित करता है। चाहे बीमारी हो, दुर्घटना या कोई अन्य परिस्थिति, जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं होती तब तक कोई मर नहीं सकता। 2. God sometimes permits a young saint to die, not because of sin, but to glorify his name. मैसेज Y 1961। परमेश्वर कभी कभी किसी जवान संत को मरने की अनुमति देता है, न कि इसलिए कि उसमें कोई पाप हो, बल्कि इसलिए कि उसका नाम महिमामय हो। इसका मतलब है कि हर मृत्यु दंड या पाप का परिणाम नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर किसी की मृत्यु के द्वारा अपने नाम की महिमा प्रकट करता है, जैसे किसी शहीद की मृत्यु के माध्यम से। 3. Look at Stephen, stoned to death. Yet it was God's will. It brought glory and scattered the early church to spread the gospel. मैसेज: परसेवरेंट 1962। स्टीफन को देखो जिसे पत्थरों से मारा गया, फिर भी वह परमेश्वर की इच्छा थी। उसी से महिमा प्रकट हुई और प्रारंभिक कलीसिया फैल गई ताकि सुसमाचार का प्रचार हो सके। यह कथन दिखाता है कि मृत्यु का तरीका भी परमेश्वर की योजना में शामिल होता है। अगर स्टीफन की क्रूर मृत्यु न होती तो शुरुआती कलीसिया यरूशलेम में ही सीमित रह जाती, लेकिन सताव के कारण प्रचारक बाहर निकले और सुसमाचार फैलाया। परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई नहीं मर सकता। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का भाग हो सकती है। कभी कभी परमेश्वर हमें समझ से परे तरीकों से काम करता है, जैसे एक जवान विश्वासी की मृत्यु, यहाँ तक कि वह मौत हमें, क्योंकि उससे उसकी महिमा होती है। यहाँ तक कि मृत्यु का तरीका, चाहे वह क्रूस हो, शहादत हो, बीमारी हो या दुर्घटना हो, हाँ, परमेश्वर ही मृत्यु के समय और तरीकों को जानता और नियंत्रित करता है। कभी कभी वह मृत्यु का तरीका भी पूर्व निर्धारित करता है, जिससे उसकी योजना पूरी हो। यीशु मसीह की मृत्यु का तरीका इसका सर्वोच्च उदाहरण है। घोर पीड़ा परंतु महान उद्धार का मार्ग।